क्या होगा जब स्वयं शंकराचार्य ही चुनावी समर में कूद जाएंगे? क्या शंकराचार्य के चुनावी समर में आने से बीजेपी को बहुत भयानक नुकसान होने वाला है? कट्टर हिंदुत्व वाले वोटर आखिर बढ़ गए तो बीजेपी की नैया पार कैसे लगेगी? दोस्तों, बिहार के चुनाव की उल्टी गिनती बस शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अपनी पूरी जान बिहार में लगाए हुए हैं। लेकिन इस बीच एक बिल्कुल अलग तरह की खबर देखने को मिली है दोस्तों। शंकराचार्य भी अब चुनावी समर में कूदने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आप जानते हैं ये हैं शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती लंबे वक्त तक मोदी सरकार के आलोचक रहे। मोदी सरकार की कई नीतियों को लेकर खुलेआम शंकराचार्य ने इनकी आलोचना की है। खास तौर पर राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, उसका शंकराचार्य ने बहुत विरोध किया था। लेकिन अब जानकारी ये निकल कर आई है दोस्तों कि शंकराचार्य सीधा सीधा अब चुनावी समर में आने वाले हैं। दोस्तों, जो खबर है उस हिसाब से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी बिहार में 225 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के लिए तैयार हैं। बकायदा इसके लिए उन्होंने बिहार भ्रमण शुरू कर दिया है। यानी आप कह सकते हैं कि सारी की सारी 225 सीटों पर शंकराचार्य जो हैं अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और जो मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर भी शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर बात कही। दरअसल दोस्तों, शंकराचार्य कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम दलों से गौ रक्षा के नाम पर वादा देने की एक वचन लिया, लेकिन किसी भी दल ने उनको वचन नहीं दिया। इसीलिए गौ रक्षा के नाम पर, गौ माता की रक्षा के नाम पर वो बाकायदा न केवल चुनाव में उतरेंगे, कैंडिडेट्स उतारेंगे, बल्कि वो भी ये भी कह रहे हैं कि 45 दिनों की गौ रक्षा संकल्प यात्रा शुरू करेंगे। यानी कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब शंकराचार्य यात्रा शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, शंकराचार्य ने साफ तौर पर कहा कि बिहार की 225 सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतरे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास कहने वाले लोगों का यही मानना है कि हम गौ हत्या करने वालों का भी समर्थन करते हैं और गौ पूजा करने वालों का भी। हम दोहरा चरित्र की स्पष्टता करना चाहते हैं। दरअसल पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए यहाँ पर शंकराचार्य साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो सबका साथ सबका विकास है, इसमें तो जो गौ रक्षा नहीं कर रहे हैं उनका भी साथ है, पीएम मोदी लेना चाह रहे हैं। और क्योंकि गौ रक्षा के नाम पर हमें किसी पार्टी से कोई भी ऐसा वादा नहीं मिला, इसीलिए हम इस पूरे मुद्दे पर खुद अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। अच्छा, दिलचस्प ये है दोस्तों कि शंकराचार्य अगर कैंडिडेट्स उतारते हैं गौ रक्षा के नाम पर, तो शंकराचार्य तो भाई चलते फिरते हिंदुत्व हैं। अब बताइए, हालांकि हिंदुत्व जो शब्द है दोस्तों, ये एक पॉलिटिकल शब्द है। हिंदुत्व ये जो शब्द है, हमारे जो धार्मिक पुराण हैं, जो भी हमारी महाभारत हो, रामायण हो, भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवत हो, जो भी हमारी जितने भी धार्मिक किताबें हैं, उनमें से कहीं भी आपको हिंदुत्व शब्द नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो हिंदुत्व शब्द है ये राजनीतिक शब्द है और ये इसका पूरा भरपूर इस्तेमाल किया है भाजपा ने। 90 के दशक से राम मंदिर आंदोलन से लेकर आज तक, राम मंदिर बनने तक, भाजपा ने हिंदुत्व का एक ज़बरदस्त घालमेल किया पॉलिटिक्स में। पहले ये घालमेल आडवाणी पर्दे के पीछे से करते थे। मोदी ने उसको न केवल पर्दे के आगे किया बल्कि उसको ओन किया। चलता फिरता हिंदुत्व अगर कोई बन गए तो मोदी बन गए। हालांकि ये बात सही है कि उसके बाद उनको कड़ी टक्कर खुद अपनी पार्टी से मिल गई और योगी आदित्यनाथ उनसे बड़े हिंदुत्व का मॉडल बन गए। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि हिंदुत्व के नाम पर जो वोट बीजेपी को मिलता है वो बहुत बड़े लेवल पर है, बड़े लेवल पर है। बड़े लेवल पर देश में हिंदुत्व के नाम पर केवल बीजेपी को इसीलिए वोट मिलता है कि ये हिंदू की बात करते हैं। हालांकि बिहार में दोस्तों हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोटर कम ही बढ़ता है। बिहार में एकदम क्लियर कट जाति पर वोट पड़ता है। हालांकि मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं, मैं नहीं कह सकती कि हिंदुत्व के नाम पर वोट पड़ेगा ही नहीं। तो स्वयं शंकराचार्य अगर चुनावी समर में उतर जाएंगे तो इससे अगर किसी पार्टी को नुकसान होगा, पहली नज़र में समझ में आता है वो बीजेपी ही होगी। हालांकि शंकराचार्य क्या कोई पार्टी बनाएंगे या स्वतंत्र रूप से प्रत्याशियों को सपोर्ट करेंगे, इट्स टू अर्ली टू से, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ दोस्तों, शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने खुलेआम पहली बार इस सरकार का विरोध तब किया था जब भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, ये कहते हुए कि उद्घाटन हो रहा है। तब शंकराचार्य ने बकायदा खुलेआम कहा था कि उद्घाटन शब्द तो मंदिर के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, मंदिर में तो प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्राण प्रतिष्ठा पे ऐसे मंदिर की कैसे कर रहे हैं जो बना ही नहीं है। तो जब जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा हुई उस वक्त तो मंदिर बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन आप जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों की गई, किस चुनाव के लिए की गई। हालांकि उस चुनाव में क्या हाल हुआ बीजेपी का
वो सब मैं रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन ये बात सच है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पहली बार इस सरकार की आलोचना करते हुए हमने उस मुद्दे में देखा था, और वो मुद्दा राम मंदिर था। अब अगर बिहार चुनाव से पहले शंकराचार्य कह रहे हैं कि उनके बाकायदा प्रत्याशी उतारेंगे वो 225, बाकायदा वो यात्रा निकालेंगे, तो आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा के बाद ये दूसरी यात्रा होगी जो बिहार में सियासी तापमान जो है बढ़ा सकती है। अब किसके लिए बढ़ाएगी, किसको घटाएगी, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिहार में बहुत सी चीजें हैं जो घट रही हैं। मायावती ने भी दोस्तों प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया और ये भी साफ कर दिया कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हाल के सालों में मायावती कैसे यूपी चुनाव से गायब हो गई, यूपी में सियासी जमीन मायावती की कमजोर हो गई और उसका फायदा भरपूर तरीके से इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने उठाया, सब जानते हैं। लेकिन बिहार में अगर मायावती चुनाव लड़ती हैं तो वो उस वोटर को नुकसान पहुंचाएगा जो एक्चुअली में इस बार राहुल गांधी जिस पर नजर गड़ाए हुए हैं, जो महादलित वोटर है या गैर यादव ओबीसी है। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि मायावती दरअसल चुनाव नहीं लड़ना चाहती, उनसे तो चुनाव लड़वाया जा रहा है ताकि वो महागठबंधन का एक बड़ा चंक वोट जो है वो काट सके। अब दोस्तों अब तो खैर शंकराचार्य ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी 225 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। हालांकि बिहार में जो दो सबसे बड़े गठबंधन है, अभी दोनों में से किसी ने भी यह ऐलान नहीं किया है कि वो किस सीट पर कितने प्रत्याशी उतारने वाले हैं। दोस्तों एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर अभी बात नहीं बनी है और इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उसको 70 के आसपास सीटें चाहिए और तेजस्वी यादव इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है, क्योंकि पिछली बार तेजस्वी यादव के लिए कहा जाता है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को दे दी। अगर कम सीटें दी होती तो उनके विधायक ज्यादा जीत कर आते और शायद उनकी सरकार बन जाती। हालांकि इस बार और तब की कांग्रेस में बहुत फर्क है, लेकिन वो जो हार्ड बार्गेनिंग है इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त तरीके से चल रही है। एनडीए के तो क्या ही कहें, एनडीए में तो खुलेआम टिकट बंटवारे से पहले ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं कि पूछिए मत। जीतन राम मांझी ने अभी कुछ दिन पहले चिराग पासवान के लिए कह दिया था कि हम उनका चाल और चरित्र दोनों जानते हैं, साल 2020 में हमने उनको देखा था। हालांकि चिराग पासवान ने शुरुआती तौर में ऐसे बयान दिए जिसको सुनकर ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान क्या इस बार भी कोई नया ट्रीटमेंट करने वाले हैं, अलग चुनाव लड़ेंगे जैसा कि पिछली बार उन्होंने किया था और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है। चिराग पासवान भले ही अपनी सरकार की कितनी आलोचना कर लें बिहार में, लेकिन अपनी सरकार के ही साथ चुनाव लड़ेंगे, अब तक जो समझ में आया है। इसके अलावा दोस्तों प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर है। ये बात सही है कि प्रशांत किशोर ने यात्रा भी की और एक बस तो क्रिएट किया ही उन्होंने बिहार में। और ये भी बात सही है कि प्रशांत किशोर को गोदी मीडिया खूब प्रमोट कर रही है, पहले भी करती रही है। प्रशांत किशोर को जितना प्रमोट किया जाएगा उतना जाहिर तौर पर वो विपक्ष का वोट काटेंगे, ये माना जाता है। हालांकि मेरे हिसाब से ऐसा होता नहीं है, वोट तो सबका कटता है अगर कोई इस तरह की कोई नई पार्टी आती है तो। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए भी लिटमस टेस्ट है, वो किस तरह से अपना पहला चुनाव में कैसे परफॉर्मेंस उनका रहता है और जिस तरह की बातें वो बोल रहे हैं, जिस तरह के भाषण वो दे रहे हैं, उससे बिहार की जनता किससे हाथों हाथ लेती है। क्योंकि एक नई पार्टी के साथ एक बहुत ही धमाकेदार चुनाव हमने देखा था जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा था। बहुत ही शानदार चुनाव लड़ा था, पहली बार ही चुनाव लड़के उन्होंने दिल्ली में सरकार बना ली थी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथ। हालांकि बाद में सरकार खुद ही अपनी गिरा दी केजरीवाल ने, फिर दोबारा सरकार बनाई और वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो बहुत सी चीजें हैं दोस्तों जो कि बिहार में होनी है और आने वाले वक्त में तमाम तरह की ऐसी खबरें हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन शंकराचार्य के बिहार चुनाव में उतरने को लेकर आप किस तरह से इस खबर को देखते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों, अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।